Welcome back everyone. My name is Ritu, your business studies teacher. I hope you all are safe at your place. Today we are going to start a new chapter number 5 of business studies, organizing. This is again a very important chapter. So in this chapter we will learn about the definition of organizing, its importance, its process and different structure of organizing. तो जो ऑर्गेनाइजिंग होता है इट इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग के बाद जो है एक बार हमने अपना प्लान ड्रॉ कर लिया, अब नेक्स्ट जो काम होता है मैनेजमेंट का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goal of organization. अब इसमें वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग है इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन से टास्क जो है वो करनी है, उनको ग्रुप करते हैं इकट्ठे, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको इस तरीके से आपस में इंटररिलेट करते हैं कि हम उसको बेस्ट यूज़ कर सके, ऑप्टिमम यूज़ कर सके और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से जो है अचीव कर सके. और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट कि हम सारे काम को जो है ऑर्डरली कर सके और टाइमली हम जो है उसको अचीव कर सके अपने टास्क को, और जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम वे से यूटिलाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट ड्यूटीज असाइन करी जाएगी. इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करा जाएगा, उनको भी ड्यूटीज असाइन करी जाएंगी और हम जो है कोऑर्डिनेटर जो है अरेंज कर देते हैं, जिसका काम होगा कि वो देखेगा कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन कौन से काम नहीं हुए अभी तक. तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग. इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट to do the things in a effective way. Let's start with the process of organizing. So the first point is identification and division of work. अब हमने प्लान कर लिया, उस प्लान को करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करनी है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पर्सन्स में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. ये डिपेंड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, तो पहला पॉइंट में हम सिर्फ यही है कि हमने जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उसको डिसाइड करना है और उसको डिवाइड करना है, वर्क को कौन कौन सा काम करेगा. उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में ये होता है कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, उनको टुगेदर ग्रुप फॉर्म कर दो उसका. इन शॉर्ट जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उसका अलग से एक ग्रुप बना दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो. जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसको आप जो है सेल डिपार्टमेंट में डाल दो, एंड सो ऑन. क्लियर. अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट इज योर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकेंड इज योर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. जो फर्स्ट है दैट इज योर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. उसमें क्या करोगे कि जो काम है उसको डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा कर दो. जैसे जो प्लानिंग फंक्शन है उसमें सारा का सारा जो है प्लानिंग के रिलेटेड जॉब्स डाल दो आप या एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर दो. फाइनेंशियल में जो है फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसको आपस में इकट्ठा कर दो. सेल्स जो फंक्शन है उसमें सेल्स से रिलेटेड कर दो आप सारा कुछ. तो फंक्शन वाइज जो है हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको टुगेदर कर देंगे. और सेकेंड इज योर डिविजनल डिपार्टमेंट. अब डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, सिंपल. कई बार क्या होता है कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही होती है. फॉर एग्जांपल कंपनी अपैरल्स में भी डील कर रही होती है, टेक्सटाइल में भी डील कर रही होती है और कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही होती है. तो हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट जो काम है उसको इस तरीके से बांट दो या ग्रुप टुगेदर कर दो कि जो कॉस्मेटिक का है वो सारा कॉस्मेटिक सेक्टर में चला जाएगा, ऑटोमोबाइल का ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल का टेक्सटाइल में,
तो ये सब चीज़ों को हम जो है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट डिवीजन वाइज, प्रोडक्ट लाइन वाइज जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली एक्टिविटीज, उनको टुगेदर ग्रुपिंग भी कर दी। अब हम करेंगे ड्यूटीज असाइन करेंगे। जिसकी जो स्किल है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है हम काम दे देंगे ताकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो आ सके। इन शॉर्ट, जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वो काम हम जो है प्रॉपरली असाइन कर देंगे। जैसे बैंक में जो कैशियर है, जिसकी जो है कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है, जो मैथ्स में अच्छा है, उसको कैशियर बना दिया। जो जिस काम में अच्छा है, परफेक्ट है, जिसकी स्किल है, क्वालिफिकेशन है, उसको वो काम हम दे देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस इज एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब हमें जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा कि हमारा कितना काम हो गया है, कितना रह गया है, क्या काम में क्या गड़बड़ है। ये सब के लिए जो है हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है डिसाइड कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन या क्योज ना रहे। एक ही बॉस रहे, उसको रिपोर्टिंग करनी है। तो इसमें इन शॉर्ट हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करेंगे कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, किसने किसको रिपोर्ट करना है और कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है डेफिनेटली वो सुपीरियर होगा, जिसके पास कम है वो सबॉर्डिनेट होगा। टू मेक यू लर्न ईजिली, यहाँ पे हम कोड बना लेंगे आइडिया, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग चेंज है आइडिया के IDEA, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रोसेस है तो हमें सीक्वेंस में लर्न करना है। First is identification and division of work, second is departmentalization, and third is assignment of duties and establishing reporting relationship. Now we will proceed for the next topic of this chapter, that is importance of organizing. Organizing की importance क्या है? The first one is adaptation to change. अब हमने काम को डिफरेंट डिवीजन में बांट दिया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने सेट कर दिया है, तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अडैप्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही तरीके से हम वो चेंज को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल चेंज जिस डिपार्टमेंट को इफेक्ट कर रहा है उसको हम जो है टाइमली इंफॉर्मेशन दे देते हैं सो दैट दे कैन मॉडिफाई देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दैट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट फॉर स्पेशलाइजेशन। एज वी ऑलरेडी नो कि हम इसमें काम को डिवाइड करते हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो जिस काम में अच्छा है, जिसकी स्किल है, क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, हम उसको वो काम देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का, हमारी वेस्टेज जो है वो कम होती है और हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। फिर है क्लैरिटी ऑन वर्किंग रिलेशनशिप। एज वी हैव ऑलरेडी डन अ पॉइंट कि इसमें जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करा जाता है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट या बॉस को डिसाइड करा जाता है, कौन बॉस है, उसके अंदर कितने जो है सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ये सब डिसाइड करा जाता है। तो इसमें क्लैरिटी होती है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब इसमें जो है काम को डेलीगेट किया जाता है, काम को आगे पास किया जाता है ताकि वो स्मूथली और इफेक्टिवली हो सके। तो अब जो पर्सोनल्स है उनको डेवलपमेंट का मौका मिलता है क्योंकि उनको अपने तरीके से काम करने का मौका मिलता है। वो न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है उनकी भी डेवलपमेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब हम सारे काम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चलते हैं उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होते हैं और कॉस्ट रिडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता या डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होता। तो जिससे जो है हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं और हमारी फर्म को हेल्प मिलती है उसके एक्सपेंशन और ग्रोथ में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज effective administration. When everything is already decided कि उसको प्रॉपर हर सीक्वेंस को जो है ऑर्डरली डिसाइड किया गया है, प्रॉपरली जो है हमने चीज़ों को अरेंज करा हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। कोई डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होती, कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, सबको पता है किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसने कौन से वे से काम करना है। तो ये एक फर्म के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। Now the next point is optimum utilization of resources. हम कब से ये कर रहे हैं
ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसको हमने इफेक्टिवली यूज़ करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है, जिससे हमें कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट भी मिल सके और हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुए। सो दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इसका हमने कोड जो बनाया है दैट इज वेरी इजी, ABCDE double E, that is, and O. ABCDO. From A, adaptation to change. From B, benefit of specialization. From C, clarity on working relationship. From D, development of persona. From X, expansion and growth. From E, effective administration. From O, optimum utilization of resources. So, in this video, we will already discuss the importance and process of organizing. We will do the next part in the next video. So stay tuned for the next video and kindly note down the codes to make your learning easy. So stay home, stay safe. Thank you.